श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। एक एक विसर्ग। विश्वामित्र के रोषपूर्वक वचन तथा वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों की योग्य तो नहीं। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। कुकुस्थालुक के रतन, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुधासों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को ग्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजन से इस प्रकार कहा, महाराज, आप ईश्वकुंसी राजा के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न है। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा है, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञादि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस का इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार रघुकुल नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति है। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वार ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार है। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरी सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते। प्राय सभी अस्त्र प्रजाति कृशास्वन के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्ण काल में कुशिकानंदन विश्वामित्र को जब कि वे राज्य शासन करते थे समर्पित कर दिया था। कुशासन के वे पुत्र प्रजापति दक्ष दो पुत्रियों की संतान है। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, पराक्रमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की दो सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय है। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वदा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिकानंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है।
रघुनंदन, इसलिए इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली है, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि महर्षि कौशिक महर्षि कौशिक स्वयं भी इन राक्षसों का संहार करने में समर्थ है, किंतु ये उनके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नर्प श्रेष्ठ राजा दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मगन हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भगवान जय। भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय। जय।